हेलो दोस्तों, बबलू कंसेप्ट क्लासेस में आपको स्वागत है। तो हम लोग जिस प्रकार 3 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी प्रकार आज भी पढ़ेंगे। और ये सब जो सीरीज चल रहा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 10 जेक बोर्ड के लिए। तो हम लोग ना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध करें कि अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो हम ना हमेशा बताएं कि इस टाइप का जितना सारा क्वेश्चन आएगा सबको एलएचएस मान लेना है। तो वन माइनस कॉस थीटा बाय वन प्लस कॉस थीटा। अब ना एक चीज याद रखना है, रूट के अंदर रहेगा ना तो हम लोग उसको रेशनलाइज कर देते हैं। इसको रेशनलाइज करते हैं यानी हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या है कि वन माइनस कॉस थीटा बाय वन प्लस कॉस थीटा। अब जब कभी भी रेशनलाइज करेगा ना तो सेम चीज उतारना है, लेकिन जो माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस। जैसे यहाँ प्लस है तो वन माइनस कॉस थीटा और नीचे भी वन माइनस कॉस थीटा से करना। अब करना क्या है, आगे सॉल्व कर देने के इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम चीज इसलिए होल स्क्वायर आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे देखो हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ेंगे तो वन का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वन का स्क्वायर कितना होता है, वन ही होता है। अब क्या करेंगे, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में स्क्वायर है तो इस दोनों के बदले लिखेंगे वन माइनस कॉस थीटा और यहाँ साइन थीटा। तो यहाँ भी होल स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, इसके बदले पूरे को होल स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा बचा क्या, वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब ना अलग अलग लिख दो, वन बाय साइन थीटा, वन बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि वन बाय साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, वन बाय साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा बाय साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कॉट थीटा होता है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि वन बाय साइन थीटा का जो फॉर्मूला है लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और यही हम लोग को लाना है, इसको लिखेंगे रूट। अब हम लोग ना दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सिद्ध करें कि tan थीटा बाय वन माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय वन माइनस tan थीटा इक्वल टू वन प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। अब ना हम ना बार बार ये क्वेश्चन को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कंफर्म ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और जितना पढ़ा देना उसी में से एक आएगा। तो इसको ना अच्छी तरीके से 2-3 बार पढ़ लेना ताकि ना एग्जाम में जाके भूलना नहीं है। अब ना हम लोग फिर से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बताए थे कि एलएचएस लेना है, तो एलएचएस हम लोग फिर से लेंगे कि एलएचएस इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा बाय वन माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय वन माइनस tan थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ना सॉल्व करेंगे तो tan थीटा बाय वन माइनस, अब हम लोग क्या करते हैं सब ना tan थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग ना tan थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं या cot थीटा में, जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। एक cot थीटा को क्या करते हैं, tan थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं प्लस इस cot थीटा को tan थीटा में करेंगे तो वन बाय tan थीटा और यहाँ देगा वन माइनस tan थीटा। अब ना सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो ऊपर में tan थीटा है तो tan थीटा ही लिखेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, tan थीटा और ये 1 से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बार में जाएगा और tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा आ गया माइनस इस tan थीटा को tan थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा तो यहाँ कितना आ गया 1 प्लस लिखेंगे 1 बाय tan थीटा इनटू यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता तो 1 ऊपर चला गया और नीचे आ गया 1 माइनस tan थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार इसको करेंगे, tan ऊपर जाएगा तो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ गया tan थीटा माइनस प्लस ये आएगा ऊपर 1 का 1 को 1 से करेंगे तो tan थीटा इनटू 1 माइनस tan थीटा। अब ना हम लोग क्या करते हैं, एक चीज देखते हैं, दोनों में tan थीटा माइनस 1 है 1 माइनस tan थीटा, तो दोनों को ना सेम कर देते हैं। तो
क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ tan थीटा माइनस 1। अब इसने इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, जब इससे माइनस कॉमन लेंगे तो tan थीटा और ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये tan थीटा प्लस हो जाएगा और ये 1 जो था वो माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा माइनस 1, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया तो नीचे में लिखेंगे 1 बाय tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अब ना हम लोग सॉल्व करेंगे इस दोनों को एलसीएम लेके। तो क्या करेंगे, दोनों से एलसीएम लेंगे तो tan थीटा माइनस 1 लिखेंगे यहाँ tan थीटा माइनस 1। अब इस दोनों से एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम है तो दोनों के बदले एक बार लिखेंगे, ये tan थीटा अलग तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा। अब क्या करेंगे, इससे जब इसको डिवाइड करते हैं पूरे को तो ये tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया tan थीटा। अब tan थीटा को tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan क्यूब थीटा आ गया। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या देंगे, माइनस देंगे। अब ना इस tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, 1 को 1 से करेंगे तो कितना आ गया 1। अब ना इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब। तो हम लोग ना ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे इस फॉर्मूला में। जब इस फॉर्मूला में हम लोग तोड़ेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू को ए माइनस बी लिखेंगे tan थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी tan थीटा इंटू 1 tan थीटा प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा। अब हम लोग गौर करेंगे ये tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ना सॉल्व कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब इसको ना tan थीटा को सब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे tan थीटा आ गया प्लस tan थीटा, फिर यहाँ पे tan थीटा आ गया प्लस 1 का स्क्वायर कितना, तो 1 बाय tan थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा और ये और ये स्क्वायर कट गए, tan थीटा कट गए, इसका मान आ गया tan थीटा और ये 1 आ गया प्लस 1 बाय tan थीटा और 1 बाय tan थीटा तो 1 बाय tan थीटा लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, 1 लाना था हम लोग तो 1 इसको लेफ्ट साइड में लिख देते हैं और इस दोनों का एलसीएम लिए तो क्या आ गया tan थीटा आ गया। अब ना हम लोग जैसे इस tan थीटा को यहाँ रखते हैं प्लस 1 बाय tan थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 का 1 रखेंगे tan थीटा और इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया tan थीटा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस इस tan थीटा को tan थीटा डिवाइड कर देते तो 1 आएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है sec स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर थीटा और नीचे लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। आगे क्या करेंगे कि 1 का 1 लिखेंगे प्लस 1 बाय cos स्क्वायर थीटा इंटू ये cos जो ना ऊपर चला जाएगा तो cos थीटा बाय नीचे आ जाएगा sin थीटा। अभी cos थीटा से स्क्वायर कट जाएगा तो हम लोग को बच जाएगा 1 प्लस, ध्यान से समझना, 1 बाय cos थीटा क्या होगा sec थीटा इंटू 1 बाय sin थीटा क्या होगा cosec थीटा। यही तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
पाई बराबर बोला 3.14 और रूट 3 बराबर बोला 1.73। अब ना सबसे पहले हम लोग ना कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखेंगे। लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पूछा क्या है, सबसे पहले ना उसी को हम लोग सोचेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल। जब हल में लिखेंगे ना, दिया क्या है, त्रिज्या, तो लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या जो दिया है वो r इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर। और कोण कितना दिया है, 120 डिग्री। तो लिखेंगे कोण यानी कि थीटा इक्वल टू 120 डिग्री दिया है। अब हम लोग को पूछा गया संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जब यहाँ लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जो जो मान हम लोग दिया उसको यहाँ पुट कर देना है। तो पाई का मान बोला है 3.14 लेने के लिए, तो लिखेंगे 3.14 इंटू r का मान बोला है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान बोला 120 डिग्री बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू r का मतलब 12 का स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। कितना बार में, 3 बार में जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर 144 होता है बाय 3 माइनस 1/2 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू साइन 120 का मान होता है √3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से काटेंगे तो 7 बार में जाएगा, फिर 2 बार में गया, फिर ये 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, 1 और 12, 6 जा 12 हो जाएगा। अब ना फिर इस 3 से काटेंगे तो 3 4 जा 12, 2 और 4 24 बचा, तो 24 2 8 जा 20, 3 8 जा 24 हो गया। अब ना इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 माइनस 36 का 36 इंटू √3 का वैल्यू दिया है 1.73, लिखेंगे 1.73। अब क्या करेंगे, इस दोनों को पहले गुना करते हैं, तो गुना करेंगे 3.14 इंटू 48 से, तो 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 1 जा 8, 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25। दो अंक के डेसिमल पहले सॉरी अब ना 4 से करेंगे, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 12 लिखेंगे 2 7 0 2 2 4 और 5 1। दो अंक के पहले डेसिमल था, तो राइट साइड से दो अंक के पहले क्या करेंगे, डेसिमल देंगे, तो आगे 150.72 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1.73 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 7 जा 42 और 1 43 कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10 आ गया, 3 6 जा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 21 का 1 कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 और 2 5। अब यहाँ लिख देंगे 8 का 8, 3 और 9 12 का 2, 1 और 1 2, 5 और 1 6। दो अंक के पहले डेसिमल था, दो अंक के पहले यहाँ डेसिमल है, तो 62.28 आ जाएगा। अब इसको ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150.72 माइनस 62.28, इस दोनों को माइनस 12 में 8 गया 4, 6 में 2 गया तो 4, 10 में 2 गया 8, 14 में 6 गया 8, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 88.44 किसमें था, सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो चौथा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि
त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात करें पहला चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल और तीसरा बोल रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम ना सबसे पहले बोले थे कि सबसे पहले क्या करना है कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिखना है, उसके बाद क्या पूछा है उसको निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में कि दिया है, दिया क्या है त्रिज्या, लिखना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू कितना दिया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर दिया। उसके बाद क्या दिया एंगल यानी कोण दिया, कितना दिया कोण थीटा, और थीटा बराबर दिया 60 डिग्री। अब पहला नंबर में पूछा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, जब चाप की लंबाई पूछा है तो हम लोग जानते हैं 2 पाई r थीटा बाय 360 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे 2 पाई r थीटा बाय 360, तो 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो हम 22/7 पुट करते हैं इनटू r का मान 21 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि 7 से काट देंगे, 3 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा 3 बार में, इस 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे तो 6 बार में 36, 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6 और 2 से काट दें तो 1 बार में। तो इसका जो आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। अब ना दूसरा नंबर ये पूछा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे पाई का मान कितना कुछ नहीं बोलेगा तो 22/7 पुट करेंगे इंटू r का मान 21 है यानी 21 का स्क्वायर इंटू 60 डिग्री और डिवाइडेड बाय कितना 360, 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे आगे इसको 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, 21 इंटू 21, इसको 7 से काट दो, 7 दिया 21। अब ना इसको गुना कर देंगे तो 22 दिया 66 इंटू 21 कितना आ गया, इसको गुना करेंगे तो 21 66 को 21 से गुना करेंगे, 1 से करेंगे 6 यानी 6 गुना 12 का 2, 6 गुना 12 और 1 13, 6 और 2 8, 3 का 3 और 1 यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार हम लोग ना तीसरा नंबर बनाएंगे, तो तीसरा नंबर ना सबसे पहले बोल रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए खंड का क्षेत्र, तो लिखेंगे ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। हम लोग ना सिंपल इसको क्या करेंगे फॉर्मूला जो लिखे हैं उस फॉर्मूला में जो जो मान दिया उसको पुट कर देंगे। तो पाई का मान हम लोग जानते हैं कि 22/7 होगा, r का मान हम लोग जानते हैं कि 21 होगा, तो 21 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान 60 होगा और नीचे में डिवाइडेड बाय कितना है 360, ध्यान रखिए 360। अब हम लोग क्या करेंगे माइनस 1/2 इंटू r स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, तो थीटा करेगा 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को आगे हम लोग ना सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, आगे क्या बचेगा 22/7 इंटू 21 को 2 बार लिख लेंगे, 21 इंटू 21 और नीचे में कितना आएगा 360 माइनस 1/2 इंटू 21 का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर कितना है 400 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2। अब हम लोग क्या करेंगे 7 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, 7 दिया 21, 7 दिया 21, सॉरी ये जो है ना कट गया था, यहाँ कितना आएगा 6,
6 हो जाएगा यहाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ना गुना करेंगे, तो 3 को इससे करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 इंटू 21। इसको ना गुना करने से पहले और कट रहा है, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हम लोग क्या करेंगे 22, 3 और कट रहा है, 2 1 जा 2 और 2 से करेंगे 11 बाद में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का 11, 11 गुना 22 और 1 23 आ गया, माइनस इसको करेंगे तो 441 √3 और 2 2 जा 4 आ गया। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा।